अमेरिकी फौज के जनूबी ईरान में फ़ज़ाई हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग तंसीबात और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने वाली कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। कहा, अमेरिकी फौज जारी जंगबंदी के दौरान तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए अमेरिकी अफवाज का दिफा करेगी। इससे पहले ईरान के शहर बंदर अब्बास में रात गए कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई थी। ईरानी मीडिया ने कहा था कि बंदर अब्बास में सूरत हाल कंट्रोल में है और तशवीश की कोई बात नहीं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि जिस तरह भी मुमकिन हो आबनाए होर्मुज़ ने खुलना ही है। ईरान के साथ मुआहदे की ज़ुबान और अल्फाज पर मुज़ाकरात में चंद दिन लग सकते हैं। आज कतर में कुछ मुज़ाकरात हुए हैं। रूबियो ने कहा, उनके ख्याल में इब्तदाई दस्तावेज़ में मखसूस ज़ुबान से मुतालिक बहुत सी बातें करने की ज़रूरत है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि जौहरी मामले की तरह आबनाए होर्मुज़ को भी कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाएंगे। अमरीकी नाकाबंदी खत्म हुई तो होर्मुज़ से गुजरने का अमल ईरान के तय करदा इंतजामात के तहत होगा। आबनाए होर्मुज़ से आमदोरफ्त गैर फौजी और गैर हरीफ ट्रैफिक के लिए होगी। उसूली तौर पर हमें कभी भी किसी से उसकी मंजूरी की ज़रूरत नहीं। ये हमारे इलाकाई पानी है और हमारे जायज़ हुकूक हैं। ये उन मामलात में से एक है जो इब्तदाई मराहिल में 5 एतमाद साजी इक़दाम के जरिए ज़ाहिर होना चाहिए। आबनाए होर्मुज़ पर ईरान के खुद मुख्तारी अमन मुआहदे तक पहुँचने के लिए अहम है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अफजूदा यूरेनियम या तो अमेरिका को देना होगी ताकि वो अमेरिका में लाकर तबाह कर दी जाए, या तरजीही तौर पर ईरान के साथ राबते में रहकर किसी और काबिल कबूल जगह पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन या किसी मुतवाज़ी इदारे के साथ मिलकर तबाह करना होगी। ट्रंप के बयान पर घाना में ईरानी सफारतखाने ने रद्द अमल में कहा कि अफजूदा यूरेनियम घर में है और घर में ही रहेगी। सऊदी अरब ने कहा है कि इसराइल से सिर्फ उसी सूरत ताल्लुकात मामूल पर आएंगे जब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का अमल नाकाबिल वापसी हो। सऊदी ज़राए का कहना है कि फ़लस्तीन के मामले पर सऊदी अरब का मौक़िफ़ बरकरार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम इस्लामी ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करने का मुतालबा कर दिया। कहा, सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की और दीगर ममालिक इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें। आगाज़ सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। मुमकिन है एक दो ममालिक के पास इब्राहिमी मुआहदे में शामिल न होने की वजह हो, उसे कबूल किया जाएगा। जिन ममालिक ने मुआहदे पर दस्तखत किए, ये उनके लिए माली, मुआशी और समाजी तरक्की का एक इनकलाब साबित हुआ। यह ऐसी दस्तावेज होगी जिसका एहतराम दुनिया में अब तक दस्तखत होने वाली किसी भी दस्तावेज से ज़्यादा होगा। ईरान हमारे साथ मुआहदे के बाद अगर इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करता है तो ये एजाज़ होगा। ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुआहदा न हुआ तो फिर जंग होगी जो पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी और ताकतवर होगी। सदर ट्रंप ने बताया कि हफ्ते के रोज़ उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत हुई। सऊदी वली अहद अमीर कतर, उर्दन के शाह अब्दुल्ला, बहरीन के शाह से भी बातचीत हुई। अरब अमारात के सदर से भी हफ्ते के रोज़ उनकी बात हुई थी। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बड़ी बमबारी का मंसूबा। रूसी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी सिफारतकारों और शहरियों समेत तमाम गैर मुल्कियों को जल्द अज जल्द कीव छोड़ने की वार्निंग। कहा, तमाम यूक्रेनी शहरी फौजी तनसीबात से दूर रहें। रूस और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। यूक्रेन जंग और ईरान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईद के पहले 2 रोज़ बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस मुअत्तल रहेगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 27 और 28 मई की रवानगी मनसूख कर दी गई। कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस 2 दिन जैकबाबाद तक महदूद रहेगी। ट्रेन सर्विस नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुअत्तल की गई। आज जाफर एक्सप्रेस मुकर्ररा वक्त पर रवाना होगी। कराची के लिए बोलान मेल, चमन के लिए चमन पैसेंजर ट्रेनें पहले ही मुअत्तल हैं। Prime Minister Shahbaz, through you, I would like to express regards to the Pakistani people. Field Marshal Munir, also welcome to China. I know that you just came back from Iran for positive efforts to mediate for peace.
China has always prioritized Pakistan relations in our neighborhood diplomacy. Your Excellency, I draw a lot of strength from your leadership. And in Pakistan, we have, by the grace of God, we have brought a lot of transformation, a lot of structural changes. It's a long way to go because these changes were long overdue. But with our unique partnership with Deputy Prime Minister, Field Marshal Syed Asim Munir and a great team have done a great job, but it's a long way to go. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। चीनी सदर ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन में खुशामदीद कहते हैं। मालूम है कि फील्ड मार्शल ईरान से यहाँ आए हैं। अमन के लिए मुस्बत कोशिशें और सालिसी इक़दाम काबिल तारीफ हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। हम खित्ते की खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान से ताल्लुकात को अव्वलीन तरजीह देते हैं। बदलते आलमी हालात के बावजूद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारी तरजीह हैं। पाकिस्तान और चीन मजबूत और मुश्तरका मुस्तकबिल की तामीर के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन आलमी मौशी और अस्करी ताकत है। बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक खुशहाली, तरक्की और दोस्ती के मंसूबे हैं। बेलौस मेहनत और मुसलसल जिद्दोजहद के बगैर आवाम के दिलों में जगह बनाने का कोई रास्ता नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर को बताया कि पाकिस्तान में बुनियादी इस्लाहात में बहुत तब्दीलियाँ लाएंगे, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ताउन से हमारी अजीम टीम ने बेहतरीन काम किया है। वज़ीर आज़म ने अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों की मुस्तकिल हिमायत पर उन्होंने चीनी सदर का शुक्रिया अदा भी किया। शहबाज शरीफ ने बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में चीन के कौमी हीरोज़ की यादगार पर हाजिरी भी दी। Crisis in the Gulf, and Pakistan has played a very sincere role to mediate between the United States and Iran. Field Marshal has just come back from Tehran and he didn't want to miss this great visit, and he has played a very important role back and forth with Iranian leadership and American leadership, along with Deputy Prime Minister Ishaq Dar, with his counterparts, not only in Iran but also in the Gulf countries. Lots of ground has already been covered. Things are moving the right direction. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। बुनियादी कौमी मफादात से मुतालिक तमाम उमूर पर मुकम्मल हिमायत के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, मामला दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। दुआगो है कि अमन हमेशा के लिए बहाल हो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अभी तेहरान से वापस आए हैं। उन्होंने ईरानी और अमरीकी क़यादत के दरमियान राबतों में अहम किरदार अदा किया। हमें मिलकर अमन के लिए कोशिशें करना होंगी। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का सी पैक के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में चीनी शहरियों, इदारों और मंसूबों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के आज़म का यादा। दोनों मुल्कों के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 15 दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए गए। इससे पहले अजीम अवामी हॉल पहुँचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग के साथ गैर रस्मी मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से फील्ड मार्शल के साथ मुसाफिरा किया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात अवामी हॉल में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब के दौरान हुई। फील्ड मार्शल और चीनी वज़ीर आज़म के दरमियान तबादला ख्याल भी हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की भी मुलाकात। फील्ड मार्शल ने कहा, हालिया बरसों में चीन का आलमी मकाम और असर रसूख मुसलसल बढ़ा है। चीनी सदर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने आलमी अमन व तरक्की में अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल ने कहा, पाक फौज सी पैक की तामीर के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने उनसे कहा कि चीन पाकिस्तान की कोशिशों को सराहता और उनकी हिमायत करता है। अमन का हुसूल मुश्किल है, लेकिन बिलाखिर अमन कायम होकर रहेगा।
पाकिस्तान एक काबिल एतमाद और मौसर सालिस है जिस पर तमाम फरीक एतमाद करते हैं। पाक फौज पाक चीन ताउन को फरोग देने के लिए हमेशा एक अहम फोर्स रही है। ईरान अमेरिका से मुआहदे के 30 रोज बाद आबनाए होर्मुज़ खोलने का इरादा रखता है। जापान के मौसरी अखबार निके की रिपोर्ट में दावा। ईरानी सदर का मुल्क भर में बैनुल-अक़वामी इंटरनेट तक रसाई बहाल करने का हुक्म। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर ने तकरीबन 87 दिनों के ब्लैकआउट के बाद बहाली का हुक्म दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कतर पहुंच गए। वफ्द में ईरानी स्टेट बैंक के गवर्नर भी शामिल। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान अपने मुंजमद असासों की बहाली पर बातचीत करेगा। ईरानी वफ्द की कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अमरीका से मुमकिना मुआहदे और आबनाए होर्मुज़ के मामले पर गुफ्तगू की गई। एक ईरानी ओहदेदार ने अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में बताया कि आबनाए होर्मुज़ को खोलने का अमल मरहलावार होगा। इब्तदाई मरहले में होर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाना, अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा और ईरान के 12 अरब डॉलर्स के मुंजमद असासों की बहाली शामिल। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि जंग ख़त्म करने के लिए मुआहदे के एवज़ ईरान को रकम अदायगी की अफवाहें उन फरीक की जानिब से फैलाई जा रही हैं जो मुआहदा सबूताज़ करना और ख़ित्ते में कशीदगी में कमी की सिफारती कोशिशों को सबूताज़ करना चाहते हैं। इलाकाई शराकतदारों से ताउन के लिए कतर का सिफारती किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा तकरीबन हो गया है। ईद के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत हो जाएंगे। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने कहा, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक फ़लस्तीनियों को तन्हा नहीं छोड़ सकते, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान और इस जैसे दूसरे ममालिक मुआहिदा इब्राहिमी को मान ले। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, मुआहिदा इब्राहिमी नाकाबिल कबूल है और ये मुमकिनात में नहीं। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ मक्का के होटल पहुंच गए। पाकिस्तानी आज़मीन ने वफाकी वज़ीर के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा, बोसीदा और नाकारा इमारतों के एक एक कमरे में 5-5 हाजियों को ठहराया गया है। जला हुआ नाकिस खाना फराहम किया जा रहा है जिससे वो बीमार हुए। वज़ीर मजहबी उमूर ने यकीन दहानी कराई कि बे इंतज़ामी में जो भी मुलविस हुआ उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। इस्लामी ताउन तंजीम की कोयटा में ट्रेन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, हर किस्म की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान और मुतासरा खानदानों से इजहार यकजहती करते हैं। कराची के इलाके मलीद में RCD ग्राउंड के करीब मियां बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जांबाहक जोड़े ने पसंद की शादी की थी। मलीद कोर्ट में पेशी के लिए आए थे। उन्होंने अदालत में निकाहनामा भी पेश किया था। पेशी से वापसी पर मियां बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वाक़े की वीडियो सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान को गाड़ी पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। गाड़ी में ड्राइवर के अलावा एक और शख्स भी सवार था। फायरिंग के दौरान ड्राइवर और दूसरा शख्स गाड़ी से उतरकर भागते नजर आ रहे हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान मियां बीवी का अदालत से ही ताक़ुब कर रहे थे, जिन्होंने गाड़ी की पिछली सीटों पर अंधाधुंध फायरिंग की। मियां बीवी ने हैदराबाद जाने के लिए किराए की गाड़ी बुक करवाई थी। मज़ीद तहकीकात जारी। पेट्रोल के बाद मोबाइल फ़ोन का दरामदी बिल भी पाकिस्तानी मईशत पर भारी। पाकिस्तानियों ने गुज़श्ता 10 माह के दौरान 455 अरब 73 करोड़ रुपए के मोबाइल फ़ोन दरामद कर लिए। रवा माली साल के पहले 10 माह में मोबाइल फ़ोन की दरामदात में 30.29% का इजाफा हुआ, जबकि अप्रैल में सालाना बुनियादों पर 40.71 और माहाना बुनियादों पर मोबाइल फ़ोन की दरामदात में 18.7% बढ़ गई। इसराइल का लबनान में फ़ज़ाई हमला, रेस्क्यू अमले के 7 अरकान शहीद। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 34 हो गई। इसराइली फ़ौज के लबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमले। इसराइली वज़ीर आज़म का लबनान में हिज़्बुल्लाह पर फ़ज़ाई हमले बढ़ाने का ऐलान। इसराइल ने बैरूत के मुतादिद इलाके ज़बरदस्ती खाली करवाने का अल्टीमेटम जारी कर दिया।
मेयर लंदन सादिक खान ने इसराइल को गजा में नस्ल कुशी के लिए इस्तेमाल होने वाली AI और निगरानी की टेक्नोलॉजी फराहम करने वाली अमरीकी टेक कंपनी पैलेंटिर का मेट पुलिस के साथ होने वाला 5 करोड़ पाउंड का मुआहदा रोक दिया। मुल्की बहरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। कराची की ताहिरी मस्जिद में नमाज ईद का इज्तिमा, जानवरों की कुर्बानी भी की जाएगी। खुतबा हज मैदान अरफात, मदीना मुनव्वरा और हरमैन शरीफैन के दो परवर मनाज़िर। देखिए हज 2026 की खुसूसी बराह रास्त नशरियात सफ़र इश्क, मेज़बान मुबश्शिर हाशमी के साथ। उनके साथ होंगे मारूफ मजहबी स्कॉलर अलामा कोकब नौरानी और दीगर मेहमान। देखिए आज दोपहर 1 बजे से बराह रास्त सिर्फ जियो पर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान टीम ने ईद से कबल अपना आखिरी ट्रेनिंग सेशन किया। तमाम खिलाड़ी 28 मई को दोबारा इस्लामाबाद में यकजा होंगे। ऑस्ट्रेलवी टीम ने भी पीर की शाम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच हफ्ते को रावलपिंडी में खेला जाएगा। इस्लामाबाद में वर्ल्ड फुटबॉल डे पर नुमाइशी मैच का इनेकाद। डिप्लोमैट्स और अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के नुमाइंदगान की शिरकत। PFF 11 ने डिप्लोमैट्स 11 को 3-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मोहसिन गिलानी का कहना है, फुटबॉल अब हर पाकिस्तानी का खेल बनेगा। पाकिस्तान में फुटबॉल का खेल तरक्की कर रहा है। और फजाओं में खौफनाक तसादुम, शुमाली ऑस्ट्रिया में पैराग्लाइडर खातून सबरीना के करीब अचानक तैयारा आ गया। तैयारा पैराग्लाइडर से टकरा गया। सबरीना ने बरवक्त इमरजेंसी पैराशूट खोला और खुशकिस्मती से वो और पायलट खतरनाक हादसे में महफूज रहे।